आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पुत्र पुण्यवतो धन्य सैश्वेदम भवितुब्धहु। हे बेटा, ये मेरे बड़े पुण्य हैं कि अच्छे लोगों के साथ तुम्हारी मित्रता है। पूर्व में भी बहुत बार निवेदन किया गया है कि आप कितने भी अपने कार्यों में व्यस्त क्यों नहीं हो, ये जरूर देखिएगा कि बच्चों की मित्रता है वो खोटे लोगों से तो नहीं हो गई है। नहीं तो आप कितने भी धनवान, पैसेवान, कीर्तिवान, जो बान है वो सिगरे बान हो, यदि बच्चों की कुसंगति हो गई है तो सिगरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए गलत संगति से अपने बच्चों को बचाइए। बेटियों को गलत सहेलियों से बचाइए, बेटों को गलत सहेलों से बचाइए। इनको यह जरूर पूछिए कि इनकी मित्रता किन लोगों के साथ है। आज पिता की आंख में आंसू आ गए, पिता रो पड़ा और पिता ने कहा कि मैं तो धन्य धन्य हो गया, मैं तो कृतकृत हो गया। क्यों? कि पुत्र पुण्यवतो धन्य सैश्वेदम भवितुब्धहु, क्योंकि मेरे पुत्रों का संबंध एक अच्छे इंसान के साथ हुआ है। तो अब देखिए क्या आगे का प्रसंग अद्भुत है। तो इस नागराज ने अपने बच्चों से कहा कि सुनो, जिनके साथ तुमने मित्रता की है वो तुम्हारे मित्र हो गए हैं। हम नागों के पास रुपया, पैसा, धन संपदा, रत्न आभूषण बहुत हैं, और मित्र उसे कहते हैं कि जो मित्र के काम में आवे। तो क्या तुम अपने मित्र का सहयोग नहीं करोगे? उसको जरूरत हो मृत्यु लोक में तो उसको कुछ रुपया दे दो, जाके कुछ पैसा दे दो, कुछ धन दे दो और उसका सहयोग करो। ये नागराज ने अपने पुत्रों को ये बात कही। कहा मित्र के दुख को अपना दुख समझना चाहिए, मित्र के आनंद को अपना आनंद समझना चाहिए। ये नागराज अपने पुत्रों को ये कहने लगे, जो कुछ है तुम उनको प्रसन्न करने के लिए असंकित चित्त से उन्हें दे सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मित्रों का अपकार करने वाले के जीवन को धिक्कार है। जीवन में सब चीज़ों का प्रायश्चित है, लेकिन जिसने मित्र को धोखा दिया है उसका प्रायश्चित नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि स्वर्ण चोरी महापाप है, लेकिन उसका प्रायश्चित है। शराब पीना घोर पाप है, लेकिन उसका प्रायश्चित है। पराई नारी का हरण करना महापाप है, लेकिन उसका प्रायश्चित है। लेकिन मित्र को धोखा किसी ने दिया है, ग्रंथ में उसका तो प्रायश्चित ही नहीं है। इसलिए तो भगवान प्रभु श्री राम जी रामायण में बोले थे, जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र को दुखी देख करके दुखित नहीं होता, ऐसे आदमी की तो शकल देख करके पाप लगता है। तो इस नागराज ने भी अपने बच्चों को कहा कि जो पुरुष उपकारी मित्र के प्रति उपकार न करके तो जीवन नहीं जीता, उपकार करके उसका तो जीवन धारण करना ही बेकार है, उनके जीवन को धिक्कार है। जो पुरुष रूपी मेघ बंधु वर्ग का उपकार और शत्रु वर्ग का उपकार करते हैं, उनका कोई जीवन नहीं है। देवता सदाई उनकी उन्नति के साधन में खड़े रहते हैं, जो इस धरती पर एक दूसरे का साथ देते हैं। एक कागज से लिख लो, पेन से कागज पर लिख लो, जो इस धरती पर एक दूसरे का साथ देते हैं, उनका हर काम करने के लिए देवता तत्क्षण उस स्थान पर खड़े रहते हैं। देवता उनका कभी भी कुछ काम नहीं बिगड़ने देते, जो दूसरों का उपकार करने के लिए दूसरों की